हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हमारे विभिन्न टाइप के ऑर्गन्स चल रहे थे। आज हम विभिन्न टाइप के ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है माउथ। माउथ या मुख। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो सभी ऑर्गन्स होते हैं और सभी टाइप की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं वो मिलकर एलिमेंट्री कैनाल का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का क्या करती है, निर्माण करती है। आहार नाल जो होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मुख से लेकर और एनस तक फैली हुई रहती है। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है, मुख। जो मुख होता है वो आहार नाल का अग्रभाग होता है। कौन सा होता है, अग्रभाग होता है। या हम लोग बोल सकते हैं जो आहार नाल होती है वो मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, और जो मुख होता है वो होता है कटोरे नुमा संरचना। कैसी संरचना होती है, कटोरे नुमा संरचना होती है, जिसके ऊपर व नीचे कठोर और नरम तालु पाए जाते हैं। वी ऑल नो दैट इसकी अपर छत का निर्माण करेंगे तालु, और लोअर छत का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुख गुहा में चारों ओर गति करने वाली एक संरचना पाई जाती है। मुख गुहा में क्या करते हैं, ये जो बाउल शेप स्ट्रक्चर है इसको कंप्लीटली को हम लोग बोल सकते हैं मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा में एक पेशीय संरचना पाई जाती है जो मूव कर सकती है या फिर जो घूम सकती है। ठीक है, इस पेशीय संरचना को कहा जाता है जीभ। क्या पाई जाती है भाई, टंग। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, टंग का फंक्शन क्या है, टंग से द्वारा या जीभ के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। बाउल जो बोलस होता है उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, तो एक पेशीय संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। ठीक है, जो जीभ होती है वो मुख गुहा के मध्य भाग तक फैली हुई होती है। इसके साथ ही साथ जो मुख होता है दो मांसल होठों के द्वारा, किसके द्वारा, मांसल होठ के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है, या हम लोग बोल सकते हैं ढका हुआ होता है। ठीक है, जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मुख को बंद रखना। मुख को बंद रखने के साथ साथ जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसको रखने की जो फर्स्ट साइट होती है या उसको पकड़ने की जो फर्स्ट साइट होती है वो भी क्या होते हैं, लिप्स। जो प्रथम स्थल होता है जिनके द्वारा भोजन को इजीली पकड़ा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, लिप्स कहते हैं। ठीक है, मुख के ऊपर व निचले जबड़े में, किसमें, मुख के ऊपरी व निचले जबड़े में। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, और ह्यूमंस के ऊपरी और निचले जबड़े में क्या पाए जाते हैं, टीथ। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, टीथ पाए जाते हैं। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ टीथ होता है या जो दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 32। मुख के दोनों जबड़ों में क्या पाए जा रहे हैं भाई, टीथ पाए जा रहे हैं, और टीथ की जो संख्या है वो कितनी है, 32। ठीक है, दांत की संख्या। और ये जो दांत होते हैं ह्यूमंस में वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मतलब रत्नक, कृतनक, अग्रचैवर्णक और चैवर्णक। रत्नक, कृतनक, अग्रचैवर्णक और चैवर्णक। ठीक है, तो कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, या 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। इतना क्लियर है। ये जो दांत होते हैं इनका जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, जिसमें जो इंसीजर होते हैं या इसे बोला जाता है कृंतक या कृतनक। ठीक है, जो इंसीजर होते हैं
ये चीरने ये सबसे आगे के दांत होते हैं, ठीक है। जो कुतरने व काटने का कार्य करते हैं। इंसिजर या हम लोग बोल सकते हैं कृतनक, आगे के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, कृतनक दांत होते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कुतरने व काटने का, कुतरने व काटने का। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कैनाइन या रदनक की, तो ये चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। किसका, इसका जो फंक्शन होगा रदनक का, वो क्या करेंगे, चीरने व फाड़ने का कार्य। क्लियर है। ये पैने नुकीले नुमा दांत होते हैं और इन ये जो निकलते हैं वो निकलते हैं शिशु में 16 से 20 माह के बाद में। कब निकलते हैं भाई, आफ्टर 16 to 20 मंथ्स इनका निर्माण होता है। और सबसे पहले ये छेनी नुमा जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, रदनक, ठीक है। और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, चीरने व फाड़ने का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रीमोलर्स या अग्रचैवर्णक के। तो ये जो दांत होते हैं भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। अग्रचैवर्णक का जो फंक्शन होता है मुख्य, वो क्या होता है, भोजन को चबाने में क्या होते हैं, सहायक, ठीक है। और अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो ये जो संख्या में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं चार ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं और 4 ही निचले जबड़े में पाए जाते हैं। 4 पाए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8। 4 ऊपरी जबड़े में पाए जाएंगे और 4 किस में पाए जाएंगे भाई, निचले जबड़े में पाए जाते हैं। और अगर हम इनके फॉर्मेशन की बात करें तो इनका जो पूर्ण विकास होता है वो होता है 10 से 11 वर्ष की उम्र में, ठीक है। कितने टाइम में होंगे, 10 से 11 वर्ष में। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैवर्णक की, तो जो मोलर दांत होते हैं ये भी क्या काम करेंगे, भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। भोजन को क्या करते हैं भाई, चबाने में सहायक होते हैं। और ये संख्या में होते हैं 6, मतलब टोटल 12 चैवर्णक पाए जाते हैं, मोलर दांत पाए जाते हैं, जो 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। और ये निकलते हैं सामान्यतः 12 से 15 माह में। कब निकलते हैं भाई, 12 से 15 महीने में। क्लियर है। तो टीथ के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए, कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप के, रदनक, कृतनक, अग्रचैवर्णक और चैवर्णक। इनके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया इनका फंक्शन क्या है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ह्यूमन होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं। कैसे होते हैं भाई, द्विबार दंती। द्विधार दंती से मतलब होता है कि ह्यूमंस में जो दांतों का निर्माण होता है वो कितने बार होता है लाइफ में, 2 टाइम। कितने टाइम होता है भाई, 2 टाइम, जिसे क्या बोला जाता है, द्विबार दंती। जो फर्स्ट टाइम बच्चे में जो टीथ आते हैं, कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम जो बच्चे में टीथ आते हैं वो होते हैं मिल्की टीथ। कैसे होते हैं, मिल्की टीथ। प्रथम बार जो दांत आएंगे वो कैसे होते हैं, मिल्की टीथ, या हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं दूध के दांत आते हैं, जो परमानेंट नहीं होते। परमानेंट नहीं होने के मतलब ये आफ्टर कुछ ईयर या 1 या 2 साल के बाद, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जो दांत होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। इन दांतों को कहा जाता है दूध के दांत। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड टाइम जो टीथ आते हैं वो आते हैं परमानेंट टीथ। कौन से आएंगे भाई, परमानेंट टीथ, या हम लोग उसे बोलते हैं स्थिर दांत, ठीक है। परमानेंट टीथ का क्या होता है, निर्माण, ठीक है। ये स्थायी होते हैं और लाइफ टाइम तक चलते हैं। इतना क्लियर है। तो ये था हमारे दांतों के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ये तो जो हमारा पोर्शन था वो मुख वाला जो भाग है वो कंप्लीट हो गया। मुख कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, मुख स्टार्ट हो रहा है। मुख एक कटोरेनुमा संरचना है जो आहार नाल का क्या बनाती है, आहार नाल का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, आहार नाल का प्रारंभ, आहार नाल का जो प्रारंभ होता है वो होता है कहाँ से, मुख से प्रारंभ होता है। क्लियर है। इसी के साथ साथ इसके जो ये जो संरचना होती है वो कैसी होती है, कटोरेनुमा, जो 2 मांसल होठों के द्वारा जुड़ी हुई होती है।
क्लियर है इतना। अगर हम बात करें डेंटल फॉर्मूला की, तो डेंटल फॉर्मूला जो है हुमन का या दंत सूत्र है 21-23/21-23 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 रे 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 दूनी 16। तो 16 दांत तो कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी जबड़े में। इसी प्रकार 2 1 2 3, तो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 16 दांत ही कहाँ पाए जाते हैं? निचले जबड़े में। तो टोटल नंबर ऑफ जो टीथ होगी वो कितने हो गए भाई? 32। 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में। क्लियर है? तो ये था हमारा मुख।